पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए हरियाणा कांग्रेस की संगठन की सूची जी का जंजाल बन गई है। भूपेंद्र हुड्डा को लगता था कि उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनवाने के बाद उनका रास्ता आसान हो गया है और प्रदेश कांग्रेस उनकी मुट्ठी में आ गई है। भूपेंद्र हुड्डा को यह एहसास था कि वे अपने ऊपर के संपर्कों के बलबूते पर संगठन की सूची को आराम से निकलवा लेंगे और अपने आदमियों को अधिकतम सूची में एडजस्ट करवा लेंगे। वेणुगोपाल के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को यह उम्मीद थी कि सारी की सारी सेटिंग उनके पक्ष में रहेगी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि वे भी उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिस चक्रव्यूह में कभी उन्होंने अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को फंसाने का काम किया था। 1 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस संगठन की सूची जारी नहीं होने के चलते भूपेंद्र हुड्डा की फजीहत और जगहंसाई दोनों हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो संगठन की सूची को कैसे जारी करवाएं। भूपेंद्र हुड्डा के लिए नई समस्या ये खड़ी हो गई है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद जहां कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार मजबूत हो गया है, वहीं हरियाणा में उनके प्रतिद्वंदी रणदीप सुरजेवाला का कद भी बढ़ गया है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब एक तरफा सूची बनवाने की संभावना बेहद कम हो गई है, क्योंकि उनकी सूची को वीटो पावर लगाने का काम कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव सभी ने मिलकर किया है। सभी का हाईकमान से कहना है कि सूची को बैलेंस तरीके से जारी किया जाए, सभी नेताओं को उनके रसूख के एरिया के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और बैलेंसिंग पावर के तौर पर पार्टी का संगठन खड़ा किया जाए। ऐसा होना भूपेंद्र हुड्डा को रास नहीं आता है। भूपेंद्र हुड्डा 2024 के चुनाव में फ्री हैंड चाहते हैं और फ्री हैंड हासिल करने के लिए वे अपने खेमे के ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को संगठन में एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल के दौरान हाईकमान ने उनकी मांग पर विचार नहीं किया और उनकी सूची को लटकाने का काम किया है। कल जिस तरह से उदय भान ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से बात की है, वो बात सिर्फ संगठन को लेकर है। खड़गे साहब के साथ उदय भान यही फरियाद लेकर गए थे कि 1 साल से ज़्यादा समय संगठन की सूची को लटके हुए हो गया है और ऐसे में कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक मजबूत पावर बनाने में अड़चन उन्हें आ रही है। साफ तौर पर जाहिर है कि उदय भान सिर्फ अपनी मर्जी से खड़गे से मिलने के लिए नहीं गए थे, बल्कि भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें वहाँ पर भेजा था। भूपेंद्र हुड्डा न तो खड़गे के पास जा सकते हैं और न ही राहुल गांधी से इस बारे में बात कर सकते हैं। उनके पास उदय भान के जरिए ही फरियाद करने का एकमात्र रास्ता बचा है। कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत ने भूपेंद्र हुड्डा के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अब भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर कांग्रेस हाईकमान एकमात्र मोहताज नहीं है। 2024 के चुनाव में अभी से हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष की हवा नजर आने के चलते भी कांग्रेस हाईकमान को यह एहसास हो गया है कि बिना भूपेंद्र हुड्डा के भी हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आ सकती है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जल्दी से जल्दी अपना फ्री हैंड हासिल करना चाहते हैं, संगठन की सूची को मंजूरी चाहते हैं। यह भी सच्चाई है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास कांग्रेस के संगठन की सूची जारी कराने के लिए सिर्फ जून महीने का ही समय बचा है। अगर जून महीने में कांग्रेस के संगठन की सूची जारी नहीं हुई तो जुलाई महीने से कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में बिजी हो जाएगी और फिर नवंबर तक सूची लटक जाएगी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जून महीने में ही संगठन की सूची जारी करवाने पर फोकस कर गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में जून से आगे इस सूची को नहीं टलवाना चाहते हैं और इसीलिए उदय भान को खड़गे के पास रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा गया है। खड़गे साहब से उदय भान ने भी यही गुहार लगाई कि 1 साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी संगठन की सूची जारी नहीं होने से उनके लिए काम करने में परेशानी आ रही है। लेकिन ये परेशानी 1 साल की नहीं है, बल्कि ये परेशानी कांग्रेस में 8 साल से चल रही है और इस सूची के लटकने का कांग्रेस के संगठन का बंटाधार होने का एकमात्र दायित्व सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा पर ही बनता है। भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही हरियाणा में कांग्रेस 8 सालों से अपने संगठन को तरस गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने पहले अशोक तंवर और फिर कुमारी शैलजा को संगठन बनाने का अवसर नहीं दिया। भूपेंद्र हुड्डा के अड़ंगे के कारण ही तंवर और शैलजा अपनी संगठन नहीं बनवा पाए थे। अब वही काम भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी हो गया है। उदय भान ने अध्यक्ष बनने के बाद दावा किया था कि 1 महीने के अंदर ही संगठन की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी
सूची का जारी नहीं होना भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान दोनों का ही मजाक बनाने का काम कर गया है। अब उदय भान ने भी संगठन के मामले को लेकर, संगठन की सूची को लेकर मीडिया के सामने कोई भी तारीख देने से इनकार कर दिया है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जल्दी ही इस मामले का समाधान हो जाएगा और संगठन की सूची जारी हो जाएगी। लेकिन हुड्डा और उदय भान दोनों ही जानते हैं कि जब तक हाईकमान रजामंद नहीं होगा तब तक संगठन की सूची जारी नहीं होगी और ये सूची तब तक जारी नहीं होगी जब तक इसे बैलेंस तौर पर नहीं बनाया जाता, यानी सभी खेमों के नेताओं को इसमें पर्याप्त भागीदारी नहीं दी जाती। जब तक कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कैप्टन अजय यादव इस सूची से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक भूपेंद्र हुड्डा इस सूची को हाईकमान से हरी झंडी नहीं दिलवा पाएंगे। यानी कांग्रेस के संगठन की सूची भूपेंद्र हुड्डा के लिए भारी मुसीबत और सिरदर्दी बन गई है, क्योंकि जब तक संगठन की सूची जारी नहीं होगी तब तक भूपेंद्र हुड्डा ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हरियाणा कांग्रेस में उनका दबदबा कायम हो गया है और उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा जल्दी से जल्दी अब संगठन की सूची जारी कराने की दौड़ धूप में लग गए हैं और उदय भान को फटाफट कांग्रेस हाईकमान के सामने लगातार गुहार करने के काम पर लगा दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने मिशन में कब तक कामयाब होते हैं। अगर वो जून महीने में कामयाब नहीं हुए तो उनके लिए 6 महीने बाद का समय चला जाएगा, जो उनकी सियासत के लिए शुभकारी नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और कांग्रेस की सूची को लेकर चल रही इस रस्साकसी पर हमारी खास नज़र रहेगी। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।